आज हम करेंगे डिग्री बेस्ड क्वेश्चन। इसके अंदर आपको दो टॉपिक मिलेंगे, एक क्लॉकवाइज का और एक एंटी क्लॉकवाइज का। सबसे पहले बात हम करेंगे क्लॉकवाइज की, ठीक है। ये तो आपको पता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ठीक है। और घड़ी कैसे है हमारी, 12, 3, 6, 9। जो हमारी घड़ी होती है वो कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। जो ऐसे घूमेगी उसको कहते हैं हम क्लॉकवाइज। और इसमें एक चीज़ ये याद रखना कि ये जो होगा ये 90 डिग्री होगा, ये भी होगा 90 डिग्री होगा, ये होगा 90 डिग्री होगा, ये होगा 90 डिग्री होगा। अब है ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे। समझ गए? तो वापिस से रिवाइज कर लेते हैं। क्लॉकवाइज आया तो ऐसे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज आया तो हम ऐसे जाएंगे, ठीक है। देखो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि मोहन फेस कर रहा है ईस्ट में और उसने टर्न किया 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये जो भी आया इसको प्लस कर दिया, ये जो भी आया इसको प्लस कर दिया। और हमें पता है कि जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है कि ये एक दूसरे के ओपोजिट होते हैं, ठीक है। तो ओपोजिट होते हैं तो हमें माइनस कर देना होगा इसको, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 135 आएगा। और किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी थी, क्लॉकवाइज की बड़ी थी, ठीक है। तो क्लॉकवाइज इधर लिख देंगे, ठीक है। तो मोहन ने फेसिंग कहाँ की थी, ईस्ट में की थी। तो ईस्ट ये रहा हमारा, और हमें कहाँ से जाना है, क्लॉकवाइज 135 जाना है, ठीक है। तो ईस्ट से हम ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 90 डिग्री, और कितना बाकी है, 135 में से 90 माइनस करोगे तो कितना, 45 बाकी है। तो 45 इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इधर तक ये पहुँचेगा। तो ये कौन सा है, साउथ वेस्ट है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक आदमी है जो साउथ पे फेस कर रहा है, 185 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। तो कौन सा डायरेक्शन है, तो देखो ये दोनों अपोजिट है तो हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद आएगा आंसर 45। और बड़ा कौन सा है, क्लॉकवाइज बड़ा है, तो क्लॉकवाइज इधर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इस इंसान ने फेसिंग कहाँ की थी, साउथ में की थी। साउथ ये रहा, साउथ से 45 डिग्री जाना है, ठीक है। तो ये इधर तक ही जाएगा बस, ठीक है। इधर क्या है, वेस्ट है, तो ये 45 डिग्री हो गया। साउथ वेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। साउथ वेस्ट हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। मोहन ने फेस किया ईस्ट 139 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर 46 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 217 क्लॉकवाइज, और फिर 127 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो कौन से डायरेक्शन में फेस करेगा, 139 प्लस 217 356, 46 प्लस 127 173। और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो हमें माइनस करना है, ठीक है। माइनस करना है, तो इन दोनों को माइनस किया तो 183 आया। और बड़ा कौन सा था, 356, मतलब क्लॉकवाइज बड़ा था, तो क्लॉकवाइज 183 डिग्री हमें जाना है। तो जो मोहन है वो ईस्ट साइड है, तो ईस्ट से हमें जाना है क्लॉकवाइज, ठीक है। कितना, 183 डिग्री, ये 90, ये 90, 180 हो गया, ठीक है। अब इधर से 180 और 183, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्थ है और ये है वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन ए हमारा आंसर। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट एंड हुआ। अब हम पढ़ेंगे शेडो का कंसेप्ट। शेडो मतलब छाया। मॉर्निंग में जब सन उगता है तो कहाँ से उगता है, ईस्ट से उगता है। तो ईस्ट से उगता है तो जो इसकी लाइट होती है, शेडो मतलब छाया। मॉर्निंग में सूरज कहाँ से उगता है, ईस्ट से उगता है, तो उसकी जो लाइट आएगी ईस्ट से जाएगी तो छाया कहाँ बनाएगी, वेस्ट में बनाएगी, ठीक है। और इवनिंग में कहाँ होता है सन, वेस्ट में होता है, ठीक है। तो वो जो भी अपनी लाइट इधर ईस्ट में भेजेगा तो शेडो कहाँ बनेगी, ईस्ट में बनेगी, ठीक है।
तो ये हमारा क्वेश्चन है डेली इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब सुबह का टाइम है और सूरज निकलेगा कहाँ से, ईस्ट से निकलेगा, ठीक है। तो शेडो है गोल गुम्बज की, वो फॉल हो रही है बारह कमान पे, ठीक है। तो सन जो होगा उसकी लाइट कहाँ जाएगी, गोल गुम्बज पे जाएगी, और गोल गुम्बज की छाया किस पे पड़ रही है, बारह कमान पे पड़ रही है, ठीक है। तो ये ईस्ट से पड़ रही है, तो बारह कमान कहाँ पर होगा, वेस्ट में होगा, इसलिए उस पर छाया पड़ रही है। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इन द इवनिंग द शेडो ऑफ बारह कमान फॉल्स ऑन गोल गुम्बज एग्जैक्टली, ठीक है। जब सन शाम को कहाँ चला जाता है, वेस्ट में चला जाता है, तो उसकी लाइट वेस्ट से कहाँ जाएगी, ईस्ट में जाएगी, ठीक है। तो इसकी छाया किसको, गोल गुम्बज को पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया। अब लास्ट वाला ध्यान से पढ़ना, इन विच डायरेक्शन इज गोल गुम्बज, ठीक है। कौन से डायरेक्शन पे गोल गुम्बज है, बारह कमान से, ठीक है। तो बारह कमान से गोल गुम्बज कहाँ पर है, ईस्ट साइड में है, ठीक है। तो गोल गुम्बज के बारे में पूछा है, गोल गुम्बज कहाँ पर है, ईस्ट साइड में। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि अगर शेडो अगर इंसान के लेफ़्ट और राइट जा रही है तो उसका डायरेक्शन साउथ और या नॉर्थ होगा, ये दो डायरेक्शन ही होगा, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉट पॉसिबल, ठीक है। आंसर या तो साउथ होगा या तो नॉर्थ होगा, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नहीं हो सकता, सिर्फ दो डायरेक्शन ही हो सकता है बस। एक और चीज़ याद रखनी है कि जो इंसान नीचे देख रहा है वो है साउथ, जो इंसान ऊपर देख रहा है वो है नॉर्थ। नॉर्थ के लिए टर्न कौन सा है, ये है राइट, ये है लेफ़्ट। साउथ में उसका उल्टा हो जाएगा, ये लेफ़्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज गंगाधर वॉज वॉकिंग फेसिंग अ पोल, ठीक है। तो हमें पता है कि इंसान क्या है, दो ही डायरेक्शन फेस कर सकता है, एक तो साउथ और एक नॉर्थ, ठीक है। तो बोल रहा है कि वो शेडो है एग्जैक्टली उसके राइट पे पड़ रही है, तो कौन से डायरेक्शन पे वो फेस कर रहा होगा, ठीक है। तो देख, ये सनराइज़ की बात करी है मॉर्निंग की, तो सन इधर होगा राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में होगा, और वो ईस्ट से लाइट दे रहा होगा, ठीक है। लाइट कहाँ जाएगी, वेस्ट में जाएगी, ठीक है। और हमें पता है कि ये होता है राइट, ये होता है लेफ़्ट, और ये होता है लेफ़्ट, और वो होता है राइट, ठीक है। तो वो शेडो कहाँ पड़ रही है, एग्जैक्टली राइट में पड़ रही है, ठीक है। तो शेडो इधर पड़ रही होगी, इधर से लेफ़्ट और राइट कहाँ पर है, तो राइट ये रही, ठीक है। तो वो कहाँ होगा, गंगाधर साउथ साइड में होगा, ठीक है। तो उसकी फेसिंग कहाँ होगी, उसकी फेसिंग होगी साउथ पे, क्योंकि गंगाधर कहाँ पर है, साउथ में, उसकी फेसिंग होगी साउथ। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को करने का शॉर्ट अप्रोच, ठीक है। मॉर्निंग का टाइम है, तो सन कहाँ से निकल रहा होगा, ईस्ट से निकल रहा होगा, ठीक है। और सन का राइट ये है, लेफ़्ट ये है, ठीक है। तो गंगाधर की शेडो कहाँ पड़ रही है, राइट में पड़ रही है, ठीक है। तो राइट में पड़ रही है, तो राइट ये रहा, तो ये क्या है, साउथ में, तो गंगाधर कहाँ होगा, साउथ में होगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, ठीक है, मॉर्निंग की बात करी गई है। अमित और सुमित स्टैंड कर रहे हैं फेसिंग ईच अदर, ठीक है। द शेडो ऑफ अमित फॉल्स टू द इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ सुमित, ठीक है। तो ये लेफ़्ट देखना है हमें, मॉर्निंग का टाइम है, तो सन कहाँ होगा, ईस्ट होगा, सन का ये राइट हो गया और ये लेफ़्ट हो गया, ठीक है। सुमित कहाँ खड़ा है, लेफ़्ट में खड़ा है, ठीक है। तो ये रहा लेफ़्ट, तो इसको खड़ा कर दो सुमित को इधर, ठीक है। सुमित ये रहा, और फेसिंग कर रहे हैं ईच अदर, देखो इसमें लिखा है, तो सुमित यहाँ होगा, तो अमित कहाँ होगा, अमित इधर होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन में पूछना है कि अमित कहाँ फेस कर रहा है, तो अमित फेस कर रहा है साउथ की तरफ। ऑप्शन डी हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन इवनिंग बिफोर सनसेट, शाम की बात करी गई है, तो सन कहाँ होगा, हमारा वेस्ट में होगा,
ठीक है, ये रहा सन, और ये है इसका राइट, और ये है इसका लेफ्ट सन का। ठीक है, विकास और अजय स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, फेस करें एक दूसरे को, और शेडो जो विकास की है गिर किस पे रही है, अजय के लेफ्ट पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन इवनिंग बिफोर सनसेट, शाम की बात की गई है, सन का होगा वेस्ट में होगा। ठीक है, सन का राइट लेफ्ट। ठीक है, विकास और अजय एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, और वो ऐसे खड़े हैं कि शेडो जो विकास का है वो कहाँ पे गिर रहा है, अजय पे गिर रहा है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है कि कहाँ गिर रहा है, अजय के लेफ्ट में गिर रहा है। तो सन का लेफ्ट ये रहा, तो अजय को हम इधर रख देंगे लेफ्ट में। ठीक है, अजय इधर है, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो वो कहाँ होगा, विकास वो होगा राइट पे। ठीक है, तो इसमें पूछ रहे हैं कि अजय कहाँ फेस कर रहे हैं, अजय कहाँ पर है, ये लेफ्ट में है, और कौन से डायरेक्शन में है, साउथ में। तो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ।